आज मैं किसान जो इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है, अब तो ट्रैक्टर मार्च भी निकल गया है और दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहा है। मैंने पहले ही वीडियो में कहा था केंद्र सरकार से जो आंतरिक मामलों में लिबरल रहने की आवश्यकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान आंदोलन में बढ़ते हुए भीड़ को शाहीन बाग से तुलना किए, जो उसी तरह से बीमारी फैल जाएगा। यह सही है जो 14 के बाद किसानों के आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, किसानों के सुख सुविधा में बढ़ोतरी हुई है, किसानों को आमदनी का एक जरिया हुआ है। 14 के पहले 14-15 तक विदर्भ, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या करते थे। यह छुपी हुई नहीं है। विजय माल्या के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किए थे कि 50,000 के ऋण बैंक से लेने पर किसान को तंग तबाह किया जाता है, उस पर आत्महत्या करते हैं और विजय माल्या जैसे व्यक्ति को 10-10 हज़ार करोड़ लेकर के भाग जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब से देश में नेतृत्व हुआ है, प्रधानमंत्री बने हैं, तो किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। यह पूरे भारत में सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी किसान हो, युवा हो, सभी का आमदनी बढ़ा है। लेकिन किसानों का आमदनी अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक हुआ है। लेकिन और किसान की बेहतर सुविधा के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बिल को बनवा करके पास करवाए। वह किसान के हित में है। लेकिन भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। आपके शहर में किसी भी राज्य में 2-3 रिक्शा, 2-3 वाहन सब दिन घूमते होता, लाउड स्पीकर लगा रहता है। हर राज्य में, हर जिला में, भारत के सभी देशों में लोकल जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते हैं सो अपना प्रचार प्रसार करते रहते भर दिन लाउड स्पीकर लगा करके, और वो जो गुरु धर्म के नाम पर राम रहीम, हनीप्रीत, आसाराम बापू जिसे संगठन हर जिला में, हर देश के हर राज्यों में आता है, और उनका एक लाउड स्पीकर आपके शहर में कहीं भी देखिएगा तो मिल जाएगा। तो विरोधी दल को भी अब मौका मिल गया कि नहीं, कानून गलत है, कानून गलत है। अब इसके लिए पंजाब से, उत्तर प्रदेश से किसान आंदोलनरत हैं और वह धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा है। वे अपने अधिकार की मांग करते हैं, वह उनका अधिकार भी बनता है। लेकिन उस किसान में भी एक राजनीतिक संगठन जैसे हो गया है।
महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर के आज तक बड़े बड़े आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन किसान का समस्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में हुआ है। आप 5 साल पहले 14 के पहले आप ख्याल कीजिए कि आपके राज्य में, आपके जिला में कितने किसान प्रत्येक वर्ष आत्महत्या करते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहतर किसान को विकल्प देने का कोशिश किए, जो बहुत सार्थक हुआ। अब समस्या यह है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश का पालन करना कार्यपालिका को अनिवार्य है। आप किसी भी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश का पालन करना पड़ेगा। इसलिए किसान भी संगठन यह अधिक हैं कि वह उस कानून को रद्द किया जाए। कल तो केंद्र सरकार से एक बयान आया कि वह संशोधन किया जाएगा, संशोधन किया जाए या रद्द किया जाए, लेकिन आंदोलन को समझौता के द्वारा समाप्त किया जाए, यह अनिवार्य है। मैंने पहले भी कहा था दूसरे वीडियो में, जो एनआरसी पर आप कानून बनाए, 3 तलाक पर कानून बनाए, क्या सभी कानून लागू हो गए? उसी तरह से आप कानून बना दे, अच्छा किए। आप किसानों को संतुष्टि के लिए आंदोलन को शिथिल करने के लिए आप शिथिल कानून को रद्द कर देते 6 महीना। पहले किसान से व्यापक विचार विमर्श होता, तब आप लागू करते। अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी कानून को शिथिल कर दिया जाएगा। 6 महीना साल पहले किसान के सभी संगठनों से विचार विमर्श किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा जो आपके हित में यह कानून है, आपको उसको यह लाभ मिल रहा है। किसान के लिए आपने कानून बनाया। अब किसान के कुछ वर्ग, आपका बात भी सही है, सरकार का बात भी सही है, कुछ वर्ग विशेष आंदोलन करते हैं। कुछ वर्ग विशेष भी जनता है भारत की ना, कुछ वर्ग ही आंदोलन करता है, उसका समर्थन धीरे धीरे व्यापक मिलता है। तो उसको समझाने का जरूरत है, उससे वार्तालाप करने की आवश्यकता है और तत्काल आंदोलन को एक वार्तालाप के तरह से, समझौता के तहत उसको शांत किया जाए, उसको समझाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश का पालन हर हाल में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मानना। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्ट माफ करने के लिए बैंक से जो लोग लोन लेता है उसका चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, इस पर 6.5 लाख करोड़ होता है इंटरेस्ट। इतना पर केंद्र सरकार नहीं मानी, कहा कि नहीं इतना हम नहीं छोड़ेंगे। कुछ तो कंसीडर किया जा सकता है, किसान के साथ समझौता किया जाए, उनकी बात को सुना जाए। आपको प्रेम से, प्रजातांत्रिक देश होने के नाते और देश में मार्च 2020 से ही देश में कोरोना महामारी पूरे भारत में, यह विश्व की समस्या है, लेकिन पूरे भारत में कितने लोग मरे हैं यह तो केंद्र सरकार के पास में डाटा होगा। और उसमें किसान आंदोलनरत हैं, हजार किसान वहाँ बैठे हुए हैं। तो एक जगह जमा होने का आप मौका भी तो दे रहे हैं। किसी भी कानून को जनता के हित के लिए बनाया जाता है। आपने किसान के
विकास के लिए, किसान की आमदनी के लिए, किसान के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आपने कानून बनाए हैं, लेकिन किसान के ही कुछ संगठन के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उस कानून का। तो आपको क्या करना है? दोनों विकल्प है आपके पास में, समझौता करें और कानून को तत्काल शिथिल कर दे। अपने कल तो संशोधन की बात आई है, अब संशोधन के माध्यम से ही इन किन प्रकार किसान से बार बार बात करने से एक शांति प्रिय वार्ता हो। जनता, कानून जो भी बनता है वह जनता के लिए, कानून किसान के लिए कानून बना है। इसमें आप जो हैं और बीमारी बढ़ जाएगा, किसको नुकसान होगा? देश की जनता को, सरकार को। इसलिए केंद्र सरकार से आग्रह है तो आप तत्काल किसान से वार्ता करें और किसान का जो मांग है आप कानून को तत्काल शिथिल कर दें या संशोधन करें। इन किन प्रकार यह सीमा की समस्या नहीं है, यह आंतरिक समस्या है, किसानों की समस्या है। उसे एक अच्छे वातावरण में बात करने की आवश्यकता है, उनको समझाने की आवश्यकता है और शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन को समाप्त करने की व्यवस्था है। उन सारे किसानों को घर भेजने की व्यवस्था है। इसके लिए सोचना पड़ेगा। विरोधी दल का काम तो है ही, तो वो भी तो अपना राजनीति करेंगे ना। जैसे भाजपा पहले 14 के पहले कितना प्रदर्शन करती थी, आज कांग्रेस पार्टी और उसके संगठन के लोग और उनके सहयोगी दल भी तो राजनीति करेंगे। यह तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। विरोध करने का अधिकार, सरकार के हर निर्णय का विरोध करने का हमारा अधिकार है, नैतिक और कानूनन अधिकार है। तो सरकार को में बैठे हुए व्यक्ति को दोनों के सामंजस्य को लेकर चलना पड़ेगा। जब सरकार बनती है तब पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन जब सरकार बन जाती है देश में जनता एक ही होती है, जनता होती है। वहाँ पर जनता के बीच में पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। इसलिए कानून हर हाल में, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। वो जब से केंद्र में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो किसानों के आय को दुगुना, लगभग दोगुना हो गया है। पहले तो कोई आमदनी ही नहीं था किसान को, लेकिन आमदनी देने का काम, आमदनी दिया गया है। हर किसान को जो किसान बन के और आवेदन किया उसके अकाउंट में रुपया गया। हर गांव मतलब जिला में हम देखते हैं किसान को लाभ मिल रहा है। लेकिन किसान का ही एक वर्ग तो आंदोलनरत है, उसका भी तो बेहतर समाधान आपको ही करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्णय है उसको भी मानना पड़ेगा, आपको ही मानना पड़ेगा। जो केंद्र में बैठे हुए हैं सत्ता में, उनकी जवाबदेही है न्यायालय के हर आदेश का पालन करना। और इसलिए 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो स्थिति बताए हैं, शाहीन बाग की तरह भीड़ जमा हो रहा है और कोरोना महामारी का एक दूसरा रूप भारत में प्रवेश कर गया है। हम नहीं चाहते हैं कि कोरोना महामारी देश में आवे, लेकिन किसान का आंदोलन बेहतर वार्तालाप से समझा बुझा के आगे पीछे हो करके समझौता होना चाहिए। धन्यवाद।